100 से ज्यादा पेशियां भुगत चुके हैं। शाहिद खाकान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन के अमल को मुतनाज़िर नहीं होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त। शाहिद खाकान अब्बासी पेश हो गए। नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी सिरिल अलमेडा को नोटिस जारी। समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। शाकिर अली के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जल्द कार्रवाई शुरू करे। रेफरेंस का मतन 4 साल से अवामी मसाइल पर बात नहीं की गई, सिर्फ पैनमा का मसला चलता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं साजिशों के बावजूद अलम उठाकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का मुकम्मल इंटरव्यू रात 8 बजे नश्र किया जाएगा। शौहर को टिकट क्यों दिया, बीवी सीखपा हो गई। राजा बशारत को झूठा करार दे दिया। सिमिल कामरान का लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर एहतजाज। पीटीआई से शौहर का टिकट वापस लेने का मुतालबा। मरदमशुमारी में हमें कम गिना गया, आधे शहर की आबादी को लापता कर दिया गया, आधे हल्के खत्म। हल्काबंदियों में नाइंसाफी हुई। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवाम से इंतखाबी मुहिम कामयाब कराने की अपील की। कहते हैं अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, कराची को अपने वसाइल से चलाएंगे। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज लगाई जाएगी। इंतखाबी निशानात कल जारी किए जाएंगे। जावेद हाशमी ने 2 हलकों से कागजात वापस ले लिए। कहा नवाज शरीफ के साथ हैं, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पंजाब भर में बारिश। पतोकी में ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई, 3 अफराद डूब गए। उकाड़ा में भी हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से लटक गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में मसाजिद की दीवारें गिरने से 11 अफराद जख्मी हो गए। कराची में पुलिस और सीपीएलसी की मुश्तरका कार्रवाई। डिफेंस से अगवा होने वाला ताजिर बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। मुगवी की रिहाई के लिए 6 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया था। शेर जीतेगा, PMLN जीतेगी और नवाज शरीफ जीतेगा और इंशाल्लाह छोटी अक्सरियत नहीं होगी। मैं अल्लाह का करम होगा और इंशाल्लाह रिजल्ट आप 25 को देखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अदालती फैसले मकबूल हों या ना हों, लेकिन अदालत के फैसले हम कबूल करते हैं और अदालतों का सामना भी करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की बहाली से नून लीग को यकीनन कुछ रिलीफ मिला होगा, लेकिन नून लीग पर जून भारी पड़ गया है। कोई नून लीगी रहनुमा एहतसाब अदालत में फंसा हुआ है तो कोई तौहीन अदालत केसेस का सामना कर रहा है। तलाल चौधरी और एहसन इकबाल पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबात तो होंगे जुलाई में, लेकिन जून पड़ गया नून पर भारी। जून में नून के लिए नाअहली की बन गई तवील दास्तान। कुछ लीगी नाअहल करार तो कुछ फंसे हुए हैं तौहीन अदालत केसेस में। पेशियों पर पेशियां भुगतने वाले नवाज शरीफ के लिए एक और नई मुश्किल। मंगल को लाहौर हाई कोर्ट ने गद्दारी केस में नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर लिया। जून में ही दानियाल नाअहल करार दिए गए, जबकि तलाल और एहसन इकबाल पर भी लटक रही है नाअहली की तलवार। अदलिया मुखालिफ रैली पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब लीगी MNAs को हुई 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। लगता है जून की गर्मी ने निसार के मिजाज भी बिगाड़ दिए। यूं लीगी कैंप के अहम खिलाड़ी ने अपना सियासी मैदान अलग सजा लिया। हल्के में निसार के मुखालिफ नून लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम को भी नैब ने गिरफ्तारी का परवाना जारी किया। जून में ही पक्के लीगी खिलाड़ी ज़ईम कादरी अपनी टीम के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेल बैठे।
मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूथ पॉलिश नहीं कर सकता, जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर, मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। जून ने न सिर्फ बड़े साहब बल्कि छोटे मियां साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी। नैब ने साफ पानी केस में उन्हें 5 जुलाई को बुला रखा है। दूसरी जानिब आशियाना हाउसिंग स्कीम में इल्जामात की तहकीकात भी मुकम्मल है। नैब ने अहद चीमा के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया, जिन पर मनपसंद कंपनियों को ठेके देने, कौमी खजाने को 66 करोड़ का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। उधर नैब ने शहबाज शरीफ को पंजाब पावर कंपनी केस में 5 जुलाई को तलब कर लिया है। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में अहद चीमा के खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को पंजाब पावर कंपनी केस में भी 5 जुलाई को तलब किया है, जबकि इसी स्कैंडल में रावलपिंडी के हलका NA 59 से चौधरी निसार के हरीफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कमरुल इस्लाम को नैब ने गिरफ्तार कर रखा है। वो 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है। दूसरी जानब नैब ने साबिक डायरेक्टर जनरल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अहद चीमा के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में कहा गया है कि अहद चीमा ने आशियाना इकबाल का ठेका मनपसंद कंपनी को दिया, जिससे कौमी खजाने को 660 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली केस में साबिक नून लीगी रुकन कौमी असम्बली शेख वसीम समेत 4 मुजरिमों को 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है, जबकि 2 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक नून लीगी MNA वसीम अख्तर, नासिर खान, जमील खान और अहमद लतीफ को 1-1 माह कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिमों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने साबिक MPA नईम सफदर और अयाज खान को तौहीन अदालत केस से बरी कर दिया। मुजरिमों ने 28 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली निकाली थी। इंशाल्लाह इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर जान लड़ाकर ये साबित करेगा कि कसूर कल भी मुस्लिम लीग नून का या नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का खिला था, है और रहेगा। तौहीन अदालत केस के फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी को अभी एक और मुकदमे का सामना है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बगावत की कार्रवाई के लिए दरखास्त पर सहाफी सिरिल अलमेडा को नोटिस जारी कर दिया है। तहम कार्रवाई सितंबर में होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई बताकर हल्फ की पासदारी नहीं की। बतौर वजीर आजम इनका ये फैल गैर जिम्मेदाराना था। नवाज शरीफ ने मुतनाज़ा इंटरव्यू देकर गद्दारी की। दोनों साबिक वज़राए आजम के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, ये मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में दायर दरखास्त में इख्तियार किया गया। अदालत ने सहाफ़ी सिरिल अलमेडा को नोटिस जारी करते हुए समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी। पेशी भुगत कर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं, इसीलिए पेश हो गया। अदालत ने बुलाया तो पेश हुआ हूँ। अदालत का हम एहतराम करते हैं, पेश होंगे जब भी वो बुलाएंगे। हमने हमेशा अदालत के फैसलों की पाबंदी की है, चाहे वो मकबूल हो या ना हो। अदालत के फैसले हैं, हमारा काम है उनकी पाबंदी करना। हमने हमेशा किया, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि PTI की जानिब से राजा बशारत को टिकट मिलने पर इनकी मुबैना बीवी सिमिल कामरान फट पड़ी। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने पहुंच गई। सिमिल कामरान का कहना था कि राजा बशारत झूठा और मक्कार है। उन्होंने कहा कि उनका शौहर एक धोखेबाज और डाकू है। इमरान खान ने इसे दिया गया जो टिकट है वो वापस लें। बात करते हैं फारूक सत्तार की, जो कहते हैं कि हल्का बंदियों में नाइंसाफी हुई है, अवाम हमारी इंतखाबी मुहिम कामयाब करें। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, कराची को अपने वसाइल से चलाएंगे। मरदमशुमारी में हमें कम गिना गया, आधे शहर की आबादी को लापता कर दिया गया, आधे हल्के खत्म, 21 नहीं हमारी कौमी असम्बली की 40 सीटें होनी चाहिए। इमरान खान ये बात करे, शहबाज शरीफ ये बात करे, बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात करे, तो कराची के अवाम सोचेंगे कि इनको वोट दें। आबादी के, मरदमशुमारी के,
हल्का बंदियों के सैंपल मरदमशुमारी नहीं हुई और मुनसिफाना वसाइल की तकसीम नहीं हुई। 70% का टैक्स कराची दे और 2% की खैरात मिले। ये खैरात भी हमें नहीं चाहिए। अपनी मदद आपके तहत शहर को चलाएंगे इंशाअल्लाह। इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त की कमी या फिर यास्मीन राशिद से शिकस्त का खौफ। मरियम नवाज ने आबाई नशिस्त छोड़ने के फैसले पर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी तसब्जुब का शिकार हैं। नून लीग के इस फैसले पर हल्का NA 125 के वोटर्स की क्या राय है, ये बताएंगी लाहौर से हुमा भट्ट। नून लीग के गढ़ लाहौर में नवाज शरीफ का आबाई हल्का NA 125। 1985 से अब तक नवाज शरीफ ने 5 बार इस हलके से इंतखाब लड़ा और फाते रहे। अहलिया कुलसूम नवाज को भी इसी हलके ने अपने वोट से कामयाब करवाया, मगर इंतखाबात 2018 में मुस्लिम लीग नून को यही हलका मरियम नवाज के लिए मौजू महसूस न हुआ। वोटर्स भी तजब्जुब का शिकार हैं कि आखिरकार 32 साल बाद शरीफ फैमिली अपने वोटर्स पर एतमाद क्यों नहीं कर रही। मरियम नवाज वहाँ पे जाके लड़ रही है, यहाँ से डर नहीं रही। यहाँ पे तो वो किसी को भी खड़ा करेंगे, वो जीत जाएंगे। बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पे किया है, तो पूरा लाहौर उनके साथ है। हमारा तो ये कहना है, तो उन्हें आना चाहिए, अपने पे यकीन रखना चाहिए। पार्क्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और सड़कों की तामीर समेत कई मंसूबों पर मुस्लिम लीग नून के नाम की तख्ती लगी है। फिर भी कुछ वोटर्स के मुताबिक मरियम नवाज की हार यकीनी है, इसलिए उनका हलका तब्दील किया गया। उसके बाप के साथ जो हो रहा है, इस वजह से उन्हें डर लग रहा है। वो आ ही नहीं सकती, उसको इस वोट ही किसी ने नहीं देना। मैं रात को रोजाना शुगर में वॉक करती हूँ, कोई औरत है वो कोई नहीं कहती हमने इनको इस पर वोट। वोटर्स का कहना है कि NA 125 से उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वोट का हकदार ठहराएगा। मरियम नवाज के हल्का NA 125 से इंतखाब न लड़ने पर वोटर्स हैरान तो हैं, लेकिन कहते हैं कि इस बार कामयाबी अवामी खिदमत करने वाले उम्मीदवार को ही मिलेगी। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, जहां खवातीन को हक़ राय दही से महरूम रखने के खिलाफ गैर सरकारी तंजीमें और हुकूमत इकट्ठी हो गई है। सूबे के तमाम अजला की मौसर निगरानी की जाएगी। पेशावर से इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सबा रानी। पेशावर में गैर सरकारी तंजीम औरत फाउंडेशन और वकार निस्वां कमीशन के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसके तहत औरत फाउंडेशन सूबे के 4 अजला में खवातीन के हक़ राय दही को यकीनी बनाने के लिए तकनीकी मावनत फराहम करेगी। इनकी टेक्निकल सपोर्ट है, पेशावर है, बनू है, कोहाट है और आई थिंक सवाबी है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने ली है टेक्निकल सपोर्ट के लिए। सिर्फ मॉनिटरिंग सपोर्ट हमें DRI देगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में माजी के इंतखाबी अमल के दौरान खवातीन को हक़ राय दही से महरूम रखा गया था। मफाहमती यादाश्त का बुनियादी मकसद इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत खवातीन की ज़्यादा से ज़्यादा हक़ राय दही को यकीनी बनाना है। औरतों की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से है, उसके लिए भी एक खास हद रख दी गई कि जनरल सीट के ऊपर औरतों को 5% कम अज़ कम वोट टिकट दिए जाएंगे। KPCSW मेरा ख्याल है उस तरह से हुकूमत की तरजीह में शायद तभी नहीं रहा कि बहुत बजट इसके लिए रखा गया हो। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक किसी भी हलके में कम अज़ कम 10% खवातीन की हक़ राय दही ज़रूरी है, वरना नताइज कलअदम करार दिए जाएंगे। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ सबा रानी, आज न्यूज़, पेशावर। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 जुलाई को पोलिंग बिला किसी तातुल के 10 घंटे तक जारी रहेगी। रजिस्टर्ड वोटर्स सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कबल पोलिंग के औकात सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होते थे और शाम 5 बजे के बाद सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते थे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होते थे। चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त की थी। और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि कराची पुलिस और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डिफेंस से अगवा होने वाले ताजिर को बाजियाब करा लिया है। मुगवी की रिहाई के लिए अगवाकारों ने 6 करोड़ रुपए तावान तलब किया है। इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज उसके नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, ताजिर को कब अगवा किया गया और इनकी बाजियाबी कहाँ से अमल में आई? जी बिल्कुल 8 मई को जो है डिफेंस के फेज 8 में एक ताजिर थे अब्दुल लतीफ, उन अपने दफ्तर के अंदर जा रहे थे तो उनके दफ्तर के बाहर से जो है अगवा किया गया था। और उसके बाद गुज़श्ता रात बताया जा रहा है कि गडाफ के इलाके में CIA और AVCC पुलिस ने जो है खुफिया इत्तला पर टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाई की और इस दौरान एक मगवी को जो है बाजियाब करा दी। इस कार्रवाई के दौरान बताया जा रहा है कि एक अगवाकार जमील अपड़ो उसको गिरफ्तार किया असला समेत
जो DIG CIA ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका ये कहना है कि इससे जो असला बरामद हुआ है और उससे तफ्तीश जो है की जा रही है। मुलजिमान जो है 3 से 4 थे जिन्होंने इसको अगवा किया था, इस ताजिर को, और इसको जो है कि कहीं दूर रखा हुआ था और यहाँ पर सेटलमेंट के लिए सिर्फ जो है गडाफ के इलाके में लाए थे कि 6 करोड़ रुपए जो तावान इन्होंने मांगा था वो लेकर इसको यहाँ से जो है इनके अहल खाना के हवाले करेंगे। जब यहाँ पर लाए थे तो टेक्निकल बुनियाद पर खुफिया इतलात पर जो है 7 इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई और उस दौरान इस मगदी को बाजियाब करके जो है एक अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके जो दीगर साथी हैं उनकी तलाश अभी भी ठीक है, दीगर साथी